बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल साहब का, मैं स्पेशल सेक्रेटरी साहब का और पूरी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आगाह किया कि अब तक इन्होंने सिम्स में कोविड-19 और कोरोना वायरस की चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो इनने इक़दामात उठाए, जो इन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया की, जो कैंप जेल में इनने 100 बेडेड हॉस्पिटल कायम किया, जो इन्होंने ओपीडी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ मुरतब किया, मुझे इन्होंने आगाह किया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आगाह किया। और मैं अपनी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से आपका, आपके तमाम डॉक्टर्स का, आपके पैरामेडिक्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस जवामर्दी से, जिस हिम्मत से आप ये ओहदा बरा हो रहे हैं, इस चैलेंज से आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं इनसे कह रहा था कि न सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर्स, आप ही के कॉलीग्स और आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपके साथ तालीम हासिल करते रहे, जो आज अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं और सर्विस वहाँ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया अपनी खिदमत से। और आज भी 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। अमेरिका में, बरतानिया में आज वो जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के झंडे को इस तरह सर बुलंद कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर के फ़राइज़ में शामिल होता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं। वो पाकिस्तान की खैर सगाली के लिए जो वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें आप पर फ़ख्र है, आप सब पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में आपने काम किया और खुदा करे कि हम इस चैलेंज से निकल आएँ और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत फरमाए, पूरी दुनिया पर रहमत फरमाए और इस वबा से हमें छुटकारा मिले। और बिलखुसूस इस रमज़ान की बरकतों से अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के शहरियों को इस बला से महफूज रखे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों अशराफिया का फैसला था, आप भी कबीना में बैठते हैं, 3 सूबों में आप लोगों की हुकूमत है, ये कौन सी अशराफिया थी जिसने लॉकडाउन का मशवरा दे दिया, या वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं कि अशराफिया कौन है, वो खुद वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म को पता है और वज़ीर आज़म पल पल की डेवलपमेंट से बाखबर हैं। उनका जो इशारा था वो ये था कि पाकिस्तान में हमारा एक तबका है जिसने नेक नियति से, हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते, उन्होंने नेक नियति से लॉकडाउन का प्रचार किया और उनका मकसद यही था कि इंसानी जानों को महफूज किया जाए। लेकिन उनकी नज़रों से एक और फैक्टर ओझल हो गया और वो ये था कि लॉकडाउन के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। और ये एक बड़ा मुश्किल बैलेंस है जो आपको यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आज अमेरिका में बहस है कि लॉकडाउन होना चाहिए, किस शिद्दत का होना चाहिए, कितनी उसका दौरानिया क्या होना चाहिए और उसकी जो इकॉनमीज़ पर और हंगर पर और गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोगों को धकेल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया। वो उनकी सोच कोई मनफी नहीं थी, लोगों को आगाह करने की थी और वो कहना ये चाह रहे थे कि लॉकडाउन की वेरिएशंस होती हैं और वेरिएशंस को आपने सामने रखना होता है, जिसको वो स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। अगर कहीं हमें शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा सिवियर करना चाहिए, कहीं अगर हमें उसका दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए ताकि वो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी और जो कारोबार है और रोज़गार है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। साहब ये बताइएगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैरूनी मुल्क से पाकिस्तानियों को वतन वापस ला रहे हैं,
लेकिन सूरत हाल ये कि यहाँ पर आकर जब उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है तो फिर पाकिस्तानियों को एहतजाज तक करना पड़ा है। एक्सपो सेंटर में पहली दफ़ा हुआ है कि मरीजों ने एहतजाजी जुलूस निकाला है। जी आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने टेलीविज़न की वो ख़बर भी देखी है और मैं अंदर यही बात कर रहा था डॉक्टर साहबान से कि मैंने अखबारात में ये ख़बर भी पढ़ी है कि मरीज़ों ने एहतजाज किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला बुज़दार साहब का, जिन्होंने फिल फॉर उसका नोटिस लिया, उस एहतजाज का उन्होंने नोटिस लिया कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपको ये अर्ज़ कर सकता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जब ये आगाज़ हुआ तो सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर जो पंजाब में कायम किया गया वो मुल्तान में किया गया, और सबसे बड़ी तादाद में आज तक जितने मरीज़ किसी क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हैं वो मुल्तान में ठहरे हैं। 1250 मरीज़ों को मुल्तान ने रखा। वो 15 दिन ताफ्तान रहे और 15 दिन मुल्तान, 1 महीना। और खुदा के फजलो करम से जब उनको टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव अपना नेगेटिव होके वहाँ से रवाना हुए तो वो मुतमईन गए। तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी जिस तरह देखभाल की गई, मैंने मुल्तान की इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारी जितनी टीम्स थी वहाँ, हमारे डॉक्टर्स जो थे, हमारे वहाँ सिविल डिफेंस के जो अहलकार जो वहाँ खड़े थे, सिविल डिफेंस के, पुलिस के जो लोग थे, सबको मैंने खराज तहसीन पेश किया। और यकीन जानिए उसमें सिविल डिफेंस के ऐसे लोग भी थे जिनको पिछले 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आला इस चीज़ का नोटिस लेंगे और नोटिस लेकर देखेंगे कि वो लोगों ने एहतजाज किया तो क्यों किया। मुझे याद है कि मैं वज़ीर आज़म के साथ वहाँ गया था, हमें दिखाया गया था, जब अभी मरीज़ वहाँ नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था बज़ाहिर तो वो फैसिलिटी बहुत उम्दा दिखाई दे रही थी। अब ये देखने वाली बात है कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इस रवा मंथ के लास्ट वीक में पाकिस्तान में पीक आएगा कोरोना वायरस का, या इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब कोरोना में पीक आ रहा है उस वक्त पूरे मुल्क में नरमियाँ होती जा रही हैं, और आप स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन उस जगह होगा जहाँ पे ज़्यादा आपको केसेस नज़र आएंगे, ज़्यादा केसेस उस वक्त नज़र आएंगे जब आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी इतनी सी है, आप पूरे मुल्क को खोलते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा मंतकी सवाल है, और एक पढ़े लिखे आदमी के जहन में ये बात बैठती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये क्यों किया जा रहा है। हम समझते हैं, हुकूमत समझती है, वफाकी हुकूमत समझती है ये जो चैलेंज है ये लंबा है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये आज बहस पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेगी। हमने 2 महाज़ों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें, और दूसरी भूख के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है कि वो भी गुर्बत और भूख भी लोगों को आज आप देखें, जब आप उस तबके से मिलते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है। मैं कल मुल्तान में था, मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं, ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है ये ईद की और माह रमज़ान के महीने में हमारी सेल्स होती हैं, हमारे बाज़ार बंद हैं, हमारे कारोबार बंद हैं, हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, और बहुत से लोग हैं जो छोटे ताजर जो सफ़ेद पोश हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका भी सोचना है और इसका भी सोचना है। नंबर एक सेकंड ज़रा सब्र कीजिए। आप सवाल करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितने मर्जी सवाल करें, मैं इत्मीनान से खड़ा हूँ। एक
देखिए, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बोझ ले पाएगा? इस वक्त तक हमारे आप ज़रा एग्जामिन कीजिए कि वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं हमारे पाकिस्तान में। 22 करोड़ की हमारी आबादी है। 22 करोड़ की आबादी में ज़रा चेक तो कीजिए कितने वेंटिलेटर्स में हैं। बहुत कम, और खुदा करे कम ही हो, खुदा करे कम ही रहें। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की स्टेटिस्टिक्स जो बता रही हैं, और बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये बीमारी आ भी सकती है, आपको छू कर जा भी सकती है, और आपको शायद महसूस भी ना हो, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। ठीक। ये सारी चीज़ों को जब आप ज़हन में रखते हैं तो नेशनल प्लान जो है, नेशनल हिकमत अमली जो है, वो एक तकरीर पर या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं होती। आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर सामने रखनी होती है, और तब फैसले करते हैं। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस होलिस्टिक पिक्चर को सामने रखकर आगे बढ़ रही है। वन एट ए टाइम आप फैसला कर लें, वन एट ए टाइम। चले आप इनको पहले इनको करने दें यार, उनको करने दो, क्या घबराहट की क्या बात है, आपको भी ले लेंगे जी। हिंदुस्तान बदकिस्मती से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है, उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। हमारा ख्याल था कि कोविड-19 के बाद उनकी जहनीत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, नहीं आई। आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का जो सीज है वो जारी है। आपने देखा कि वहाँ इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ। आपने देखा आज तक हस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक वहाँ जो कश्मीरी हैं, जो मैसूर हैं, उनको रसाई नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जबर जारी है, जुल्म जारी है। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। कल रात का एक वाक़या है, ये लोगों के घरों में घुसते हैं, लोगों के घरों में घुसकर उन्हें ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं। और नया जो उन्होंने हरकत शुरू की है कि जो लाशें हैं, मेरा चेहरा देख लेंगे कोई बात नहीं, जो लाशें हैं वो लाशें लवाहिकीन को वापस तक नहीं करते। ये आज कैफियत है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने, उनके जो यहाँ सफारतकार हैं, उनको बुला के हमने डिमाश किया है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिखा है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूँ और फिर दिलवा रहा हूँ कि इनको फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस रवैये के बावजूद जब हमें हिंदुस्तान से पैगाम मिला कि वो कोविड-19 पर एक समिट लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जानते हुए कि सार्क को हिंदुस्तान ने, सार्क के रास्ते में रुकावट बना हुआ हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, उसके बावजूद हमने इंसानी तकाज़ों को सामने रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरी ख्वाहिश पर, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश पर सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने हमारी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान ने मेज़बानी का किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह हम मजम्मत भी करेंगे और हर फोरम पे इसको टेकअप भी करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो नबी शकील रहमान को मीडिया फिरौन कहते हैं और दूसरी तरफ उनको सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी रूम दिया गया है। किस बेस पे उनको वीवीआईपी रूम दिया जबकि जो जेल वार्ड है वो खाली पड़ा है? बीबी, I am here to discuss issues, not individuals. वो ये कह रहे हैं कि उनको रिहा कर देना, बड़े बीमार हैं। मेरा सवाल ये है, वो फैसला डॉक्टर्स ने करना, मैंने तो नहीं करना। इसी अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर पे जो मरीज था कोरोना वायरस का, उससे बाहर से अद्वियात मंगवाई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब हुकूमत तो बड़े इकदाम कर रही है, यहाँ के प्रोफेसर बाहर से अद्वियात लिख कर देते हैं, वहाँ पर मैं एक सेकंड, मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। सुन ले। मैं तो
खिदमत के जज्बे से आया हूँ। मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप मुल्तान गए हैं मास्क लेके, तो हमारा भी हक है। तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हो गया और जो एक हकीर सा नजराना पेश कर सकता था वो किया। बाकी ये सवालात मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब से कीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है या दीगर दुनिया के जो ममालिक है जिसमें हमारा सारी दुनिया से मेरे भाई ह्यूमन ट्रायल की स्पेस पर इस तरह पहुँच चुके हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि ह्यूमन ट्रायल यहाँ है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछ के अर्ज़ कर सकूँगा। लेकिन पाकिस्तान का राब्ता पूरी दुनिया से है, सिर्फ चीन से नहीं है। चीन हमारा दोस्त है और चीन ने हमारे इस आड़े वक्त में बड़ी मदद की है। आपने देखा कि यके बाद दीगर वहाँ मुख्तलिफ जहाज़ आते रहे हैं और आ रहे हैं और वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट शी का और चीनी अवाम का और हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा आखिरी सवाल के यंग डॉक्टर्स पिछले दिनों भूख हड़ताली कैंप पर बैठे रहे, फिर पंजाब हुकूमत के साथ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मुज़ाकरात हो गए, उसके बारे में क्या कहना है कि इतना लेट नहीं किया गया? आपने जनूबी पंजाब के अंदर कुछ कौन से सेक्रेटरी हेल्थ? यहाँ तो एक से ज़्यादा है ना। सेक्रेटरी हेल्थ है, वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, चट्टा साहब हैं, वो तो बड़ा पंजाब के उनके साथ मीटिंग हुई। एक है? कितने हैं? एक ही है। नहीं स्पेशलाइज का एक ही है ना, जो यंग डॉक्टर भाईजान दो हैं मेरे इल्म के मुताबिक। स्पेशलाइज का एक अच्छा, सर आप तो आप सवाल बताएं क्या करना है, सवाल क्या क्या है, सवाल पर है। सर अब ये बताइएगा कि अब हमारा जो बैरूनी दुनिया के साथ जो हम लिंक करने जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में लॉकडाउन नरम हो जाएगा, क्या स्ट्रेटजी आप देख रही हैं? मईशत पे कितना नुकसान पड़ेगा, शॉर्टली बता दीजिए। मईशत पे देखिए, मईशत पे गहरे असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, गिर चुकी हैं। आपकी मंडियां कहाँ हैं? आपकी बहुत बड़ी मंडी है यूरोप और आपकी बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका। आज अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, आप यूरोप की कैफियत आपके सामने है। तो आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और उसका आपकी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर असर होगा। आपकी बहुत बड़ी लेबर जो है फोर्स है गल्फ़ में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों की, क्रूड ऑयल की कीमतों की कैफियत कहाँ आई है, नीचे आई है। तो वहाँ ले ऑफ्स के इम्कानात हैं। आज जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं और वापस आना चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ एक स्लो डाउन है, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है और उसकी वजह से जो हमें रेमिटेंसेज आते थे उसका भी इम्पैक्ट होगा। हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम होगी और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है और कम से कम उनका अंदाज़ा है कि 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी। और अगर 3% कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट मीन्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकॉनमी पर। तो पाकिस्तान उस ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया और वो ग्लोबल इनिशिएटिव है डेट रिलीफ का। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान जैसे उन 75 दीगर ममालिक की आवाज़ बुलंद की जो कि इंडेटेड हैं और वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और उनके पास फिस्कल स्पेस जो है वो लिमिटेड है। और उस फिस्कल स्पेस के लिए वो कह रहे हैं कि आप हमें डेट रिलीफ दें। जब आप हमें डेट रिलीफ देंगे तो वो पैसा जो हमें दस्तयाब होगा वो पैसा हम खर्च कर सकेंगे अद्वियात पर, लोगों की जानों को बचाने के लिए, वेंटिलेटर्स की खरीद पर, हॉस्पिटल्स को ज़्यादा इक्विप करने के लिए। तो उस पर भी हमें ट्रैक्शन मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ हमारा राब्ता है। हमारे जो मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब न्यूयॉर्क में, उनको मैंने हिदायत दी है। उन्होंने वहाँ एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया है और वो दीगर ममालिक से राब्ते कर रही हैं जो पाकिस्तान की इस सोच के साथ हम आहंग हैं, ताकि हम यकज़बां होकर जो G20 है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बात करें कि डेट रिलीफ दिया जाए डेवलपिंग वर्ल्ड को। काबीना ने आपने खुद की हुई है? आप बताएं। नहीं तो आप ना आते।
मैंने इनवाइट किया, मैंने ज़बरदस्ती बुलाया। आप देखिए, मैं ये देखिए, दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। मैं आया हूँ एक सर्विस प्रोवाइड करने, आप अपना काम करने आए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करूँगा। आटा चीनी स्कैंडल का मैं जवाब देता हूँ। आटा चीनी नाम आए आपके भी सुन ले, नहीं देखिए, तहरीक इंसाफ बिल्कुल बिलीव करती है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब डिटर्मिन्ड हैं कि हक़ाइक़ सामने आए, और जिस तरह आम शहरी आटे और चीनी के बोझ तले, कीमतों के बोझ तले पिसा, हमें उसकी तकलीफ़ है। काबीना से दरख्वास्त की गई कि हमें, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट में टाइम लग रहा है, हमें 3 हफ्ते मज़ीद दिए जाएं। उनको 3 हफ्ते दिए गए, और मैं तवक्को करता हूं जैसे ही 3 हफ्ते मुकम्मल होंगे ये रिपोर्ट इंशाल्लाह पब्लिक कर दी जाएगी।